भारतीय सिनेमा के पहले रॉक स्टार शम्मी कपूर, जिनकी बात, जिनकी अदा, जिनकी अदायगी, जिनका तेवर, जिनका क्लेवर, सब कुछ निराला था। फिल्मी दुनिया में आने से पहले शम्मी साहब को यह पता था कि यदि उन्हें दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसी स्थापित तिकड़ी और राजेंद्र कुमार जैसी सफलता के सामने यदि उन्हें टिकना है तो उन्हें अपने ही अंदाज में कुछ निराला करना होगा। इसीलिए उन्होंने फिल्म कश्मीर की कली में बीच झील में मौजूद नाव पर तालियों की धुन पर तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया गाने पर डांस किया और खुद को फिल्मी दुनिया में इस कदर स्थापित कर लिया कि खुद एवरग्रीन शब्द के पर्यायवाची बन गए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पंचनामा। शम्मी साहब की एक्टिंग और डांस में ताल की विशेष भूमिका रही। ताल की इतनी गहरी समझ का श्रेय वो नरगिस जी को देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि अपने संघर्ष के दौरान नरगिस जी राज कपूर साहब की महत्वाकांक्षी फिल्म आवारा में काम करने के लिए इधर उधर दौड़ लगा रही थी। तभी अचानक स्टूडियो में झूमते गाते शम्मी कपूर ने नरगिस जी को राजी करने के लिए यह भविष्यवाणी कर दी कि यह फिल्म नरगिस जी को ही मिलेगी। नरगिस जी ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो वो शम्मी साहब को एक चुम्बन देगी। जब थोड़े दिनों बाद में नरगिस जी को यह फिल्म मिल गई तब शम्मी कपूर थोड़े से बड़े हो गए थे और अपना इनाम लेने के लिए वो नरगिस जी के पास गए। तब नरगिस जी ने उन्हें देखकर यह कहा कि अब तो वो इनाम पाने जैसी तुम्हारी उम्र नहीं रही, मुझसे कुछ दूसरी चीज़ मांग लो। तो शम्मी साहब ने नरगिस जी से ग्रामोफोन मांगा। नरगिस जी ने तुरंत शम्मी साहब को गाड़ी में बैठाया और ग्रामोफोन की दुकान तक ले गई, जहां पर शम्मी साहब ने अपना पसंदीदा ग्रामोफोन खरीदा और उसी ग्रामोफोन पर कई दिनों तक अपनी छत पर अपने दोस्तों के साथ देसी और विदेशी धुनों पर डांस किया। अलसाई हुई दोपहरी में किया हुआ यह डांस आगे चलकर शम्मी साहब की पहचान बना। मौज मस्ती और बेफिक्री में डूबे शम्मी साहब आज के दर्शकों को भले ही बिंदास लगते हो, लेकिन अभिनय की संजीदगी उनके जीवन में उतनी ही गंभीरता के साथ में बसी हुई थी। शम्मी साहब को आज भी उजाला, तीसरी मंजिल और प्रोफेसर फिल्म में गंभीर भूमिकाओं के लिए बड़ी ही शिद्दत के साथ में याद किया जाता है। फिल्म उजाला में भीषण गरीबी के चलते रोटी तक को मोहताज एक गरीब हाथ गाड़ी चालक युवा की भूमिका अदा करते हुए शम्मी साहब जब सूरज जरा आ पास आ आज सपनों की रोटी पकाएंगे गुनगुनाते थे तो पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता था। फिल्म प्रोफेसर में अहंकारी ललिता पंवार को ललकारते हुए शम्मी साहब जब यह कहते हैं कि आप माँ का दर्द क्या समझेंगी, आप तो जल्लाद है जल्लाद। शम्मी कपूर साहब का यह ताना सुनकर ललिता आत्महत्या के लिए आतुर हो उठती है। तब शम्मी साहब उनके पैरों में गिरकर उन्हें समझाते हैं कि सीता देवी आप माँ है माँ। फिल्म तीसरी मंजिल में अपनी प्रेमिका को अंतिम बार विदा करने के लिए शम्मी साहब जब तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा गुनगुनाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। ये आंसू ग्लिसरीन के नहीं थे, हकीकत के आंसू थे। दरअसल हुआ यूं कि तीसरी मंजिल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक खबर आई कि शम्मी साहब की धर्मपत्नी गीता बाली अब इस दुनिया में नहीं रही। गीता बाली वही जिनकी मांग शम्मी साहब ने सिंदूर से न भरकर लिपस्टिक से भर दी थी। गीता बाली की मौत ने शम्मी साहब को अंदर तक तोड़ दिया था और वे काफ़ी दिनों तक फिल्म के सेट से दूर रहे। लेकिन जब वो काम पर लौटे तो पहला शेड्यूल इसी गाने का था और इसी गाने के दौरान शम्मी साहब गीता बाली को याद करके ऑन कैमरा फूट फूट कर सेट पर ही रोने लग गए। गीता बाली की मौत के बाद शम्मी साहब का वजन कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गया था और शम्मी साहब एक अभिनेता के रूप में फिल्मी दुनिया से दूर हो गए थे। अपनी दूसरी पारी में उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया और एक निर्देशक के तौर पर वो फिल्मी दुनिया में रहे। लेकिन शम्मी साहब के जीवन का एक किस्सा यह भी मशहूर है कि आज से 25 साल पहले जब देश के बड़े से बड़े ऑफिसों में एक कंप्यूटर हुआ करता था और लोग जूते बाहर खोलकर कंप्यूटर वाले कमरे में जाते थे
उस दौर में शम्मी साहब ने कंप्यूटर को इस कदर जाना और समझा था कि भारत सरकार के BSNL को इंटरनेट संबंधी सेवाएं लेने के लिए शम्मी साहब की मदद लेनी पड़ी थी। भारतीय सिनेमा के रॉक स्टार शम्मी साहब का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। आप सभी फुर्सत में किशोर कुमार के गाए हुए गाने जो शम्मी कपूर साहब पर फिल्माए गए हैं उनको सुनिए और शम्मी साहब का डांस भी देखिए। किशोर कुमार का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि खुद शम्मी कपूर यह कहा करते थे कि मैं एक शरीर हूं और किशोर कुमार की आवाज़ इस शरीर की आत्मा है। रोचक किस्सों और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।